स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी कोर्स से जो आपका अध्याय है काले मेघा पानी दे, इसके गद्यांश आधारित प्रश्न करवाने वाला हूं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए गद्यांश जो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम सिंपली ओपन करना है और क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप 12th क्लास का जो ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो पहला गद्यांश है, देखिए जो भी गद्यांश आपको करवाऊंगा स्क्रीनशॉट लेके रखना, वहीं से अंदर प्रश्न होंगे और ये गद्यांश आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहल मकान के सामने रुक जाते, यहां से लेकर काले मेघा पानी दे। ठीक है, ये पूरा गद्यांश है। अब हम पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हो और आंसर भी आप ढूंढ सकते हो, पर मैं आपको प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। किसी दो महले मकान के सामने कौन रुक जाते थे? मुसाफिर, इंद्रसेना, प्यासे लोग या जल से भीगे लोग? तो जो इंद्रसेना है, ठीक है, वो रुक जाते थे। तो दूसरा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, किन किन महीनों में पानी मांगा जाता था? माघ ज्येष्ठ, आषाढ़ पौष, सावन भादो या जेठ आषाढ़? तो अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो आपको इसके अंदर भी मिल सकता है ये, जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे कि भाई जेठ आषाढ़। ठीक है, मिल गया महीना। अब हम बता सकते हैं कि भाई जेठ और आषाढ़ इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब गा की तरफ चलते हैं। इंद्रसेना किसकी जय बोलती थी? गंगा मैया की जय। ठीक है, ये बोलती थी, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इंद्रसेना पर कैसा पानी डाला जाता था? घरों में संभाल कर रखा हुआ पानी, कीचड़ वाला पानी, गंदा बदबूदार पानी या गंगा नदी का पानी? तो इनके ऊपर घरों में संभाल कर रखा हुआ पानी डाला जाता था, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला गद्यांश, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वाली की उम्र का, यहां से लेकर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये पूरा हो जाएगा ये गद्यांश, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश ये भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है इसका देखते हैं। कुमार सुधार सभा ये क्या थी? समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष करने वाली सभा। यस, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, समाज के अंदर जितने अंधविश्वास फैले हुए थे उनके खिलाफ ये लोग संघर्ष करते थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, लेखक को कुमार सुधार सभा में कौन सा पद मिला था? तो आपको इसका आंसर भी भाई यहीं पे मिल जाएगा कि उनको क्या मिला था। ठीक है, कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री। ठीक है, उपमंत्री। तो इसके अंदर सही आंसर आपका उपमंत्री हो जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा हमारा। ग, लेखक की किसके खिलाफ जंग जारी रहती थी? जीजी के, प्रेम विवाह के, अंधविश्वास के या बाल संस्कार के? तो अंधविश्वासों के खिलाफ जंग इनकी जो है जारी रहती थी, क्योंकि कुमार सुधार सभा का काम क्या था भाई? अंधविश्वास जो व्याप्त थे उनके खिलाफ संघर्ष करना, तो अंधविश्वासों के खिलाफ। तो अगला प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जीजी का लेखक से क्या संबंध था? माँ बेटे का, बड़ी बहन छोटे भाई का, अध्यापिका और छात्र का, या रिश्ते में कोई संबंध नहीं था? तो आप बता सकते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब तक हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला गद्यांश है, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। यहां से लेकर ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ये पूरा जो गद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। और चलते हैं फिर अपने पहले प्रश्न की तरफ। लेखक के द्वारा किस बात से साफ इनकार किया गया? मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से। यस, ये हमने अभी पढ़ लिया पहली लाइन में। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न, जब जीजी बाल्टी भरकर पानी लाई तो उनकी दशा कैसी थी? उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। यस, उनके हाथ कांप रहे थे। तो ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा, ये दोनों ही सही हैं, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर ग है, मेंढक मंडली को पानी ना देने से क्या होगा? इंद्र भगवान पानी देंगे, इंद्र भगवान पानी नहीं देंगे, पानी खूब बरसेगा या काले बादल घिर जाएंगे? तो इन पे पानी, इनको ना देने से क्या होगा? इंद्र भगवान पानी नहीं देंगे, तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर ग है, लेखक की जीजी ने शाम को उसे क्या खाने को दिया? लड्डू कचौरी, हलवा कचौरी,
लड्डू मठरी या मालपुए? तो लेखक को लड्डू मठरी खाने को मिला, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा हमारा। फिर है मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को जीजी ने क्या बताया? पानी की बर्बादी, भेंट देना, पानी की किल्लत दूर करना या अर्घ देना? तो ये सही हो जाएगा, अर्घ देना बताया। ठीक है, मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को। फिर अब अगला गद्यांश है। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ठीक है, यह जो सूखे में अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। ये पानी गली में बोएगा तो सारे शहर कस्बा गांव और पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघों से पानी मांगते हैं, तो ये सब हो जाएगा। तो अब देखते हैं बुआई किसे कहते हैं। जमीन में क्यारियां बनाना, हल चलाना, क्यारियों में बीज बोना। तो यस, ये सभी आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। फिर है जीजी के अनुसार मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से क्या होगा? पानी की बुआई होगी, या शहर कस्बा व गांव पर पानी देने वाले बादलों की फसल आ जाएगी, या पहला और दूसरा सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से तीसरा सही हो जाएगा कि पानी की बुआई होगी और शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, यानी कि बारिश होगी अच्छी खासी। तो तीसरा विकल्प सही है। गद्यांश के अनुसार त्याग की महत्ता को किसने बताया? त्याग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका त्याग की क्या इंपॉर्टेंस है? ऋषि मुनियों ने, इंद्रसेना ने, मेंढक मंडली ने या लेखक ने? तो ऋषि मुनियों ने बताया है कि त्याग क्या चीज होती है। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है, फिर अगला जो गद्यांश है वो ये है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, यहां से लेकर आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो ये पूरा गद्यांश है। अब हम इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। गद्यांशों के स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। पहला प्रश्न, लेखक के मन में कौन सी बात कचोटती है, तंग करती है? तो भ्रष्टाचार का होना, अपनी बात मनवाने की जिद करना, या कर्तव्य बोध का अभाव? यस, कर्तव्य बोध का अभाव। एक तरीके से लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? मांगे बड़ी हैं पर त्याग की भावना नहीं है, स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं पर स्वयं भ्रष्ट हैं, या उपरोक्त सभी? तो ये सारी बातें सही हैं। त्याग है ही नहीं किसी के अंदर, स्वार्थ है सिर्फ सभी को अपना, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, सभी इसका आंसर। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, इसका क्या मतलब है? कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को लाभ नहीं मिलता, जिससे फायदा होना चाहिए जनताओं को वो योजना जनता तक नहीं पहुंच पाती, या सरकारी सहायताएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। तो दोनों ही सही है भाई, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर अगला है, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? इसमें लेखक किस स्थिति की बात कर रहा है? देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, या देश में सूखे की स्थिति के बारे में, या देश में अकाल की स्थिति के बारे में? तो लेखक बता रहा है यहाँ पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कब वो स्थिति बदलेगी उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।